हाय मैं डोबाडैन। कुछ ज़रूरी बातें बता दूं मैं आज के पीढ़ी को, युवा को, जो भी है, ठीक है। क्योंकि ज़िंदगी भाग दौड़ वाली है, लोग भाग रहे हैं, भाग भेड़ चाल। एक बहन की लोड़ी भेड़ चल रही है, सारी भेड़ें उसके पीछे पीछे। वही गांड हुआ इंसानों का है। एक आदमी आगे चल रहा है, बाकी सब उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, ठीक है। मैं बता रहा हूँ तो कन्याओं का या बेटों का विवाह करें, जो विवाह करना है उनका, तो 19 से 20 साल की उम्र में पक्का कर दें। हद से हद 24 तक ले जाएं। और लड़कों का भी विवाह 25 से 27 तक कर दें, क्लियर करके। और इससे क्या होता है कि समय पर विवाह हो जाएगा तो खाली दिमाग शैतान का घर। शैतान में मतलब दिमाग में उल्टी सीधी चीज़ें नहीं आएंगी। सबके साथ होता है ऐसा, ठीक है। काम सबको परेशान करता है, कोई भी सही यहाँ पे इस पृथ्वी पे जो जन्मा है उसे काम परेशान करेगा, ठीक है। तो और आगे आप फ्लैट ले रहे हो तो फ्लैट में पैसे बर्बाद ना करके आप ज़मीन लो, ज़मीन पे घर बनवाओ। आने वाली पीढ़ी तुम्हारी मुर्गियों की दड़बे की तरह हो जाएगी, इस तरह, ठीक है। जैसे एक दड़बा होता है ना, 1 2 3 माला, ऐसे तो छोटे छोटे डब्बे वब्बे बने रहते हैं, उसमें एक मुर्गी घुसी रहती है। तो ऐसे ही आपका आने वाली पीढ़ी, आपके बच्चे भी ऐसे बिल्डिंगों में फड़फड़ाएंगे लंबी लंबी ऊपर तक। तो ये फ्लैट ना लेके ज़मीन लो, उस पर घर बनवाओ, अच्छा रहेगा सबके लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे लिए। और आपकी शहर में नौकरी लग गई है, अच्छी बात है, गवर्नमेंट में से कहीं भी रह रहे हैं आप, गांव आप छोड़ चुके हैं, तो गांव से ताल्लुक़ ना तोड़ें। गांव की ज़मीन जायदाद है वो ना बेचें। और ख़ासकर मेरे हिंदू भाइयों के लिए, जो भी ज़मीन है अपनी ना बेचें, बिल्कुल ना बेचें। गांव से जुड़े रहें, गांव के लोगों से जुड़े रहें। आपके बच्चे धर्म से जुड़े रहेंगे, अपने धर्म को नहीं भूलेंगे। ये तो कल को आप कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाओगे ही, आपके धर्म की गाली देके आपके धर्म को ही त्याग देंगे। और कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने का मतलब है अपने धर्म को छोड़ना, और अपने धर्म की, हिंदू धर्म की आज़ादी का मतलब है सगे भाइयों में, बहनों में संबंध, जो भी है आप समझते ही हैं, सीधी सीधी बात है मैं कह रहा हूँ। और भी ऐसे मतलब कई सारे ऐसे मैटर हो जाते हैं जिसे आदमी को लगता है कि वो निभाए, अपना अच्छे से करे, जैसे भी है। और अपनी जो अपनी संतानें हैं उन्हें धर्म की शिक्षा दें, धर्म के बारे में बताएं, राम क्या थे, कृष्ण क्या थे, गीता, भगवत गीता, रामायण पुराण, वेद पुराण, ठीक है, सारे पुराणों के बारे में ज्ञान दें। उसे जितनी अच्छी नॉलेज होगी अपने धर्म के बारे में, उतना अपना स्ट्रांग रहेगा अपने धर्म के प्रति, बेटा हो या बेटी भी हो, जो भी है, ठीक है। हिंदू धर्म में कुछ गलत नहीं होता है, सब कुछ अच्छा ही होता है, चाहे वो SC हो, ST हो या OBC हो, कोई भी सही, अपने धर्म से जुड़े रहना ही फायदा है। दूसरी बात, जो व्यक्ति आतंकवादी प्रवृत्ति का हो, तो जहाँ तक है उससे सामान लेने से बचें। देखो मजबूरी है तो कोई बात नहीं, फिलहाल तो जो खुली चीज़ें हैं खाने की, वो तो कभी ना लें आप, कभी ना लें। क्योंकि आजकल आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग आपके खाने वाली चीज़ों में जो मिला रहे हैं, नपुंसकता की दवाइयाँ मिला रहे हैं। मैंने पहले वीडियो में बताया था, आजकल वो नपुंसकता की दवाइयाँ इसलिए मिला रहे हैं कि आप अपनी बहन बेटियों को तो खुश कर नहीं पाओगे। शादी हुई, मियाँ बीवी में शादी हुई, और आप उसे खुश कर नहीं पाओगे। बगल का कोई अब्दुल होगा, वही ट्राई करेगा, तो वो आपके लिए, आपकी संतान भी पैदा नहीं होगी, बस। और तो वो ले जाएंगे, तो हम बातें हैं। इसलिए खाने पीने की चीज़ें अपने हिंदू भाई जिससे भी है समझदार व्यक्ति से खरीदें, आतंकवादी प्रवृत्ति के व्यक्ति से ना खरीदें, सीधी सीधी बात है। और होली दीपावली का जो भी है, जितने भी सामान है, अपने अच्छे आदमी से खरीदें, जो कि गरीब है, गांव का है, मजबूर है, ऐसे व्यक्ति से ही खरीदें। आप जैसे किसी खासकर व्यक्ति मत खरीदें। दूसरी बात, आप किसी ऑफिस और
ऑफिस वगैरह किसी में काम करते हैं, आप कॉलेज में पढ़ते हैं, बाहर पढ़ते हैं, तो भाई जैसे होली पड़ रही है, दिवाली पड़ रही है, मकर संक्रांति पड़ रही है, जहाँ तक है अपने घर जाएं, अपनी फैमिली से मिलें, अपने माता पिता से मिलें, सबसे मिलें। हर त्यौहार पे अपने घर जाएं, छुट्टी लें। ये ना कि आप त्यौहार पे घर ही नहीं गए, छुट्टी नहीं ली। इससे सामान्य व्यवस्था बढ़ जाएगा। ये है परिवार टूट जाते हैं, बड़े बड़े परिवार को चला के चलें, ठीक है। तो इसलिए आपको परिवार में जाना ज़रूरी होता है हर त्यौहार पे, ठीक है। त्योहारों का ख्याल करें। मैं एक बात और दोहरा दूं दोबारा, जितनी भी आतंकवादी प्रवृत्ति की जो चीज़ें बना रहे हैं, आपके बेकरियां हैं, उन बेकरियों में पापे बन रहे हैं, डबल रोटी बन रही है, सब सामान बन रहे हैं भाई, आजकल उनमें नपुंसकता की दवाइयाँ मिलाई जा रही हैं। इससे यही होगा कि या तो आपके बच्चे पैदा नहीं होंगे और फिर आप अपनी लेडीज़ को खुश नहीं कर पाएंगे। जो काम प्रवृत्ति है, मैं आपको समझा दूँ, सीधी सीधी बात है, हिंदी में आप ले नहीं पाएंगे। आप नहीं लेंगे तो बगल वाला अब्दुल ही ट्राई करेगा, ठीक है। सीधी सीधी बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसलिए ध्यान रखें, ये चीज़ें ना खाएं, ज़्यादातर कंपनियों की चीज़ें खाएं, ठीक है। हर चीज़ में वही होता है, मैंने फिर भी वही बताया था। और दीपावली का जो सामान वामान भी है, वही ऐसी सब लोगों से खरीदें और अपने त्यौहार पर छुट्टियां ज़रूर लें, ठीक है। और जो सुबह का टाइम होता है हमारा, जैसे सुबह हुई तो अपनी फैमिली के साथ ही उठें। ये ना कि 12 बजे तक आप सो रहे हैं। 12 बजे तक सोने से भाई वैसे तो कुछ नहीं होगा, आपको मज़ा आएगा सोने से, ठीक है। लेकिन 12 बजे तक सोने से आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा, मूड खराब हो जाएगा, किसी काम में काम करने की कोई इच्छा नहीं करेगी, लौड़े लग जाएंगे और माँ बहने हो जाएगी। तो और आपके आँखों के नीचे यहाँ पे काले काले घेरे आ जाएंगे, मूड खराब होगा, करियर डैमेज हो जाएगा, काम करने की इच्छा नहीं करेगी और फेलियर साबित हो जाएंगे। स्कूल कॉलेज जाते हैं, पास नहीं हो पाएंगे और नौकरी में मन नहीं लगेगा, छोड़ के घर आ जाएंगे, या तो नौकरी मिलेगी नहीं। तो सुबह सुबह 5-6 बजे आप उठ जाएं, बिस्तर छोड़ दें इतने बजे, जो भी है। फिलहाल देखो, जिसकी ड्यूटी रात की है वो तो सुबह में सीधी बात है दिन में आके सोएगा, उसकी कोई बात नहीं है। और फिर जो दोपहर में आया, कल रात में 12 बजे आया किसी काम से अपने, तो वो थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन उससे भी सुबह ही उठना ज़रूरी है। प्रातः कहने का मतलब सूर्य देव जो भगवान हैं वो निकल ना पाए उनसे पहले उठें आप, पूरा दिन आपका मस्त गुजरेगा, गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। गारंटी मैं दे रहा हूँ, आप पूरा दिन आप खुश रहेंगे अगर उनसे पहले आप उठ गए। दूसरी बात ये, वो निकले हैं तो नहा धो के उन्हें इस तरीके से, ऐसे आप जो जल चढ़ाएंगे, जल ऐसे आप अर्पण करेंगे, जो जल वो ज़रूरी है। आपको किसी को कोई भी आदमी बोलेगा अंधविश्वास है, विश्वास नहीं है। भगवान सूर्य की जो हम पे लाइट पड़ रही है और आप ऐसे जल चढ़ा रहे हो, तो गर्मी है, गर्म लाइट आ रही है, इधर से हम जल चढ़ा रहे हो, तो पानी का सूत्र क्या है? H2O, ठीक है। 2 मतलब हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 2। तो जो लाइट पानी पार करके आपके चेहरे पर आएगी, पूरा दिन ताजगी रखेगी, आपके चेहरा पूरा दिन फ्रेश रहेगा, पूरा दिन आप खुश रहेंगे, लगेगा आपको हाँ मैंने कुछ किया है। तो ये सब ज़रूरी है, अंधविश्वास नहीं है भाई मेरे, अंधविश्वास बिल्कुल नहीं है। पूरा चेहरा आपका दमक जाएगा, किसी क्रीम पाउडर की ज़रूरत नहीं है। वो जो ओ डबल ओ जो बताया मैंने आपको, सीधे चेहरे पर आएगा, चेहरा शांत रहेगा, स्वस्थ रहेगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें। दूसरा, आपको 10 बजे तक से पहले 10 बजे तक सो जाना चाहिए। 10 बजे अगर आप सो रहे हो रात को, 10 बजे लास्ट टाइम है, वैसे तो आप 8 बजे सो सकते हो, लेकिन आप 10 बजे सो रहे हो, ठीक है। सुबह जल्दी उठोगे, दिमाग सेट रहेगा। आप 12-1 बजे 3 बजे 2-4 बजे सोओगे ना, तो किसी ऑफिस में मन लगेगा, ना स्कूल में मन लगेगा, ना कॉलेज में मन लगेगा, पूरे दिन की ऐसी माँच उठ जाएगी। तो ऐसे माँच उठने का काम नहीं करें, ठीक है। तो ध्यान रखें इसके, किसी की स्कूल के कॉलेज की, तो ख्याल रखें इसका, ठीक है। वैसे भी ज़रूरी है, लौड़े लगाने नहीं है, ठीक है, लौड़े लगाने नहीं है, ये घोषणा वाला नहीं करना है। सिंपल 10 बजे बच्चों को सुला दो, बच्चे को सो जाओ, खुद भी सो जाओ, सुबह उठ के अपनी तैयारी करो, जो भी है। कई तरह की चीज़ें होती हैं यार ज़िंदगी में। और जैसे मान लो आपकी कोई संतान है, अक्षम है, कहने मतलब थोड़ा माइंड से डैमेज है, ठीक है, तो उससे ऐसे लोगों का डेमो दें जो कि सक्सेसफुल हुए हैं और उन्हें पता है कि तू कम नहीं है, सब कुछ कर सकता है,
तमाम बातें हैं। उसे ऐसे ऐसे आप डेमो देंगे, खुद ही ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये सब ज़रूरी होता है कि जो भी आपका बच्चा ऐसा अक्षम है दिमाग में या पैर से या से जो भी है, तमाम तरह की बातें रहती हैं। तो ऐसा हुनर वाली चीज़ समझाएं उसे, कोई हुनर में डालें, हुनर ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप बाल काटने में भी, बाल काटने का काम बेकार है। अगर बाल काटने का काम बेकार होता तो जावेद हबीब, नाम सुना होगा आपने, जावेद हबीब अब्दुल टाइप आदमी है, कितना पैसा कमा रहा है। हालांकि ये काम हिंदू धर्म में जो है हमारे श्रीवास्तव लोगों का है, जो कि ये काम छोड़ रहे हैं, ठीक है, जो कि ये काम छोड़ रहे हैं बुरा समझ के, लेकिन लाखों की कमाई इसमें भी है भाई, अगर आप अच्छे से करें, साफ सफाई से करें। अब एक मुस्लिम बंदा जो हेयर ड्रेसर है वो क्या करेगा, उसका तरीका, पहली बात तो उसकी लैंग्वेज मस्त होगी, ठीक है, वो हमारे हिंदू लोगों में कम होती है। आप जब बंदा आपके पास काम कराने आ रहा है, आपकी लैंग्वेज मस्त होनी चाहिए, जो भी आप आपसे कराए, जितना वो बोल रहा है उससे ज़्यादा करें, ठीक है। ये भी है, वो बता रहा है उससे उसे मतलब खुश करने का काम है, वो हमारे हिंदू लोगों में नहीं है, ठीक है। तो वो आप में होना चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हो। तो ये सब ज़रूरी है। और दूसरा कुछ 1 साल पहले मोदी जी ने भाषण दिया था पकौड़े तलने का, लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था। उन लोगों के मुंह पे थूका डॉली चाय वाले ने, ठीक, चाय पकौड़े बेचता था ना वो, तो डॉली चाय वाले ने उन लोगों के मुंह पे ऐसा थूका कि आज तक उन्हें मुझसे धुला नहीं है, महसूस कर लें। तो कोई भी काम बुरा नहीं होता है भाइयों, जो काम आपके, आप चाहे मछली पालन है या और कुछ है, खेती है, जैसा वैसा जो भी काम है आपके लाइन में आता है आप करें, गारंटी के साथ पैसा पैसा कमेगा। नौकरी के चक्कर में ना रहें, नौकरी इतनी सारी नहीं है, तो ध्यान रखें। कोई भी शॉप रखना चाह रहे हैं, कोई बर्तन बेचना चाह रहे हैं, जो भी है काम करें आप, सक्सेसफुल सफलता ज़रूर मिलेगी। बाहर जाने का आपका नंबर ही नहीं आएगा, जो कि आपके बच्चे घर भटकते रहें, ठीक है। तो ये सब करें, बच्चे आपके घर, आप वहाँ पे, तो ये सब ज़रूरी है। तो इसलिए ये आपको करना चाहिए। और मैं बता दूं, ये लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। और जैसे आपको प्रत्येक अपने बच्चे पर फोकस करना होगा, वो फ़ोन कितना चला रहा है, टीवी कितना देख रहा है, तो ये कम फ़ोन और कम यूज़ रखें। और दूसरा, आपका प्रत्येक बच्चे पे एक आपको और ध्यान रखना पड़ेगा कि उसे कम से कम घर के 3 फ़ोन नंबर्स याद होने चाहिए। कहीं फंस गया वो, कहीं खो गया, किसी ने किडनैप कर लिया, तो कहीं उसे मौका मिले तो फ़ोन नंबर याद होगा, तो फ़ोन नंबर डायल तो कर लेगा, कहीं ना कहीं किसी को नंबर बता देगा, बच जाएगा ये। तो ये लौड़े तो नहीं लगेंगे ना, लेकिन आज के माँ के लौड़े सब ये करती नहीं ना, आपको करना पड़ेगा भाई, ये ज़रूरी है। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। और हर बच्चे के लिए, हर आदमी के लिए ऐसा ऐसा होता है, तो कर रहे हैं। और जब भी आपके परिवार में या किसी समाज में या गांव में कोई जागरण होता है या कोई पूजा का विधान होता है या कोई है, सब परिवार उसमें शामिल हों, बीवी बच्चा जो भी है। ये नहीं कि हमारी बीवी नहीं है भाई वो नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं, सबको जाना चाहिए विधि विधान के हिसाब से, ईश्वर को मानना चाहिए, ऊपर वाले को। और सब इसमें देखना होता है कि भाई हाँ, ठीक है, हम कैसे करें कैसे नहीं करें, ये सब ज़रूरी होता है। मैं आपको पहले बता दिया मैंने। तो कोई भी कुछ होता है उसमें ज़रूर शामिल हो, ज़रूर, गारंटी के साथ। और जब भी जाएंगे तो आपके लिए अच्छा ही होगा, कुछ गलत नहीं होगा। और जब भी आपकी पूरी फैमिली है तो खाना खाएं, एक ही टेबल पर खाना खाना चाहिए, एक ही साथ बैठ के खाना खाना चाहिए, टेबल नहीं तो चटाई पर भी एक साथ बैठ के खाना खाएं। और खाना खाने के टाइम टीवी और मोबाइल दोनों बंद, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। परिवार इसी से मिल के चलते हैं, नहीं तो बहुत सारे कलेश पड़ जाते हैं लोगों की ज़िंदगी में और बुराई होता है, अच्छा नहीं होता है। और दूसरी बात, अपने बच्चों को, सबसे ज़रूरी बात ये, अपने बच्चे को बॉलीवुड की कचरा फिल्मों से दूर रखें, ठीक है। जो आजकल की वेब सीरीज़ गंदी चीज़ें बन रही हूँ उनसे दूर रखें, बहुत ही गलत इफेक्ट पड़ता है भाई। दूसरी बात तो एक मुसीबत और हो गई है, आप नाटक नहीं देख सकते। आपको ज़्यादातर नाटक आपको ऐसे मिलेंगे कि घर के बड़े, घर का पिता, घर के बेटे, सब चूतिया बने खड़े रहेंगे ऐसे करके,
जैसे उनसे कुछ होगा ही नहीं। और घर की औरतें ना 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 ना, और कैमरा सू 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 ऐसे होगा, ठीक है। और औरतों का रौला, माँ का रौला, बहुओं का रौला, खाली हिंदू के परिवार को नीलाम करना। दूसरा, घर की बहू का ससुर से रिश्ता दिखा देंगे, ठीक है, कि उसने उसकी बजा दी है, ठीक है। दूसरा, घर की दूसरी बहू का ससुर से रिश्ता, कहीं नौकर से रिश्ता, ऐसी गंदी गंदी चीज़ें दिखाते हैं। उसका मैं जानता नहीं, गंदी टाइप की औरत है वो। इसकी ये जितेंद्र की बेटी है, कपूर नाम करके कुछ है, और वो गंदी टाइप की औरत थी। ये पूरा माहौल सब खराब कर रही है। कई वेब सीरीज भी उसने ऐसी बनाई हैं कि देश का फौजी बाहर बॉर्डर पे, और उसके घर भी बच्चे दूसरे आदमियों से सेक्स कर तृप्ति कर रहे हैं, मरवा रहे हैं, ले रहे हैं, दे रहे हैं, जो भी है, ठीक है, सब उसने गंदा दिखा रखा। तो भाई साहब, नाटकों से बचें और घर को भी बचाएं अपने। नाटक बहुत उल्टा फर्क डलवा रहा है गारंटी के साथ। गो घर में ऐसी फूट डलवा रहा है नाटक, भाई भाई का दुश्मन, सबका दुश्मन, कैमरा जू 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 ऐसे से। और दूसरा, ददानन पता नहीं बहन का लौड़ा क्या लगा रहता है। तो सभी इन चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा, सबके लिए बता रहा हूँ मैं अपने जो भी भाई हैं मेरे, तो ये सब चीज़ दूर रखें। दूसरा, बच्चों को अपने जंक फूड, चाइनीज़ फूड ये भी है, डिमका फलाना, ये चाउमीन मोमो सब ज़्यादा ज़्यादा हद तक बचें, जहाँ तक है, जहाँ तक मेरा क्या नाम, वहाँ तक बचें। और बच्चों को बचाए अपने, बहुत गंदी चीज़ है, और बचे रहेंगे तो अच्छा ही रहेगा मेरे हिसाब से। तो मैं कह रहा हूँ जहाँ तक है बचें। ओके, जय श्री राम।